दोस्तों, किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि जब हम किसी चीज़ को बड़ी ही शिद्दत से चाहते हैं तो ये सारी कायनात हमें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता आपका दोस्त आपके लिए लाया हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन ऑल का प्रेस जरूर कर लीजिए। दोस्तों, छोटी छोटी कहानियाँ हमारी ज़िंदगी में बड़े बदलाव लाती हैं। तो आइए चलते हैं कहानी पर। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक सेठ जी की। सेठ जी से मिलने के लिए उनका एक दोस्त उनसे विदेश से मिलने के लिए आता है और उनके लिए एक उपहार स्वरूप उनके लिए एक रोलेक्स की घड़ी उपहार में लाता है। सेठ जी उस महंगी घड़ी को लेने से स्वीकार करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं, मित्र, ये बहुत ही महंगी है, मैं आपसे ये नहीं ले सकता। तब उनका दोस्त कहता है कि मित्र, मैं ये आपके लिए ही लाया हूँ, स्पेशली ये मैं विदेश से आपके लिए लाया हूँ। मैंने सोचा कि आपसे मिलने जाऊँगा तो कुछ लेता चलूँ, इसलिए ये मैं आपके लिए लाया हूँ, आप इसे ज़रूर स्वीकार करिए। तब मित्र के आग्रह पर सेठ जी उस घड़ी को स्वीकार कर लेते हैं। काफ़ी दिन बाद वो दोस्त उनके गांव से रहकर फिर विदेश की तरफ चला जाता है। अब सेठ जी उस घड़ी को अपने हाथ में कलाई में हमेशा बांधे रखते और वो घड़ी सेठ जी की बहुत ही प्रिय हो चुकी है। एक दिन सेठ जी उठते हैं सुबह और देखते हैं कि वो घड़ी उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही। वो बहुत परेशान हो जाते हैं, उस घड़ी को ढूंढते हैं। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं और हर जगह देखते हैं, लेकिन वो घड़ी उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। सेठ जी का घर थोड़ा बड़ा है, वो हर जगह ढूंढते हैं, फिर भी वो घड़ी उन्हें नहीं दिखाई पड़ती। थक हार कर सेठ जी अपने कमरे में बैठे होते हैं। तभी उन्हें बाहर खेल रहे बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। तभी उनके मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इन बच्चों को एक लालच दिया जाए कि जो भी ये घड़ी ढूंढेगा उसे कुछ इनाम दिया जाए। तब सेठ जी बाहर जाते हैं उन बच्चों के पास और कहते हैं कि मेरी घड़ी इस घर में गुम हो गई है। जो भी बच्चा इस घड़ी को मुझे लाकर देगा, ढूंढ कर लाकर देगा, मैं उसे 100 रुपये बतौर इनाम ज़रूर दूंगा। तब सभी बच्चे उस घड़ी को ढूंढने में लग जाते हैं और काफ़ी देर ढूंढने के बाद वो सभी बच्चे आकर कहते हैं सेठ जी से कि सेठ जी, हमने घड़ी तो बहुत ढूंढी, लेकिन वो घड़ी हमें कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी। तभी एक बच्चा बाहर से आता है और कहता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर खेल नहीं रहे हो, आखिर क्या बात है, यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं। तब वो सभी बच्चे उस बच्चे से बोलते हैं कि सेठ जी की घड़ी गुम हो गई है, जो भी ये घड़ी उन्हें ढूंढ कर ला कर देगा, सेठ जी उससे 100 रुपये इनाम देंगे। तब वो बच्चा कहता है कि अगर ये घड़ी इस घर में है तो मैं आपकी ये घड़ी ज़रूर ढूंढ कर ला कर दूँगा और ये मैं ज़रूर कर सकता हूँ। तब सभी आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि तुम तो अभी आए हो, हम बहुत देर से इस घड़ी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये घड़ी हमें कहीं भी नहीं मिली। आखिर तुम इतने निश्चय होकर कैसे कह सकते हो। तब वो कहता है, मैं बस आपको ये घड़ी ला कर दे दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सेठ जी बोलते हैं, बताओ क्या शर्त है आपकी। तब वो कहता है कि आप सभी को बाहर जाना होगा और चुपचाप बैठना होगा और मैं वो घड़ी ढूंढ कर लाकर आपको दूंगा। उसकी शर्त सभी मान लेते हैं और सभी लोग बाहर आकर चुपचाप बैठ जाते हैं। तब वो बच्चा अंदर जाता है और काफ़ी देर ढूंढने के बाद कुछ ही देर में वो घड़ी बाहर लेकर आ जाता है। तभी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं सभी के सभी कि आखिर इस छोटे से बच्चे ने कैसे इस घड़ी को इतना आसानी से ढूंढ लिया, आखिर कैसे इसने ढूंढ लिया। सभी उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ये कैसे किया। उस बच्चे ने कहा, इस घड़ी को तो मैंने ढूंढा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं ढूंढा। तब सभी आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये कैसे किया तुमने, आखिर तुमने नहीं ढूंढा तो फिर ये घड़ी तुम्हें मिली कैसे। उसने कहा, इस घड़ी को तो मैंने बिल्कुल नहीं ढूंढा। जब आप सभी लोगों को मैंने बाहर जाने के लिए कहा था और चुपचाप बैठने के लिए कहा था, तब मैं अंदर आया और उस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ को सुनने लगा और जहाँ से ये घड़ी की आवाज़ आ रही थी, मैंने उस
आवाज़ को फॉलो किया और सेठ जी के एक कमरे में गया। वहाँ मुझे अलमारी के पीछे से ये टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने उस आवाज़ को फॉलो करते हुए वहाँ जाकर उस घड़ी को निकाला और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। दोस्तों, ये बात उस बच्चे की हमें ये शिक्षा देती है कि हम भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति भागते हैं, अपने लक्ष्य को ढूंढते रहते हैं और सारी ज़िंदगी यूं ही व्यतीत कर देते हैं। अगर हमें सच में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें उस बच्चे की तरह उस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ को फॉलो करना होगा, उससे सुनना होगा, तो हमें घड़ी स्वतः ही मिल जाएगी। दोस्तों, यही हाल ज़िंदगी में इंसान का भी है। अगर वह अपने लक्ष्य के प्रति इसी तरह भागेगा जैसे वो घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनकर वो बच्चा भागा, तो उसे लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। कैसी लगी आपको, आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।